सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NSDL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अभी हाल ही में देखा जाए तो NSDL की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिली थी। 52 वीक हाई से गिरावट इस कंपनी में करीब 15.7% की देखने को मिल रही थी। अब ये गिरावट का सबसे बड़ा क्रेडिट कौन ले रहा है भाई? तो कंपनी का वैल्यूएशन ले रहा है। क्यों भाई? क्योंकि अभी रिसेंट में देखोगे 9 सितंबर तक का डेटा, तो 9 सितंबर पे जो कंपनी का वैल्यूएशन था वो 81.8 की पी पे था और ये अब तक का हाईएस्ट वैल्यूएशन था NSDL का। उसके बाद अगर देखोगे तो वहाँ से वैल्यूएशंस में लगातार आपको थोड़ी वीकनेस देखने को मिली है। 81.8 का जो पी पे कंपनी बैठी हुई थी वो अभी के टाइम पे देखोगे तो 73.29 की पी पे आ चुकी है। CDSL से अभी भी देखा जाए तो ऊपर ही है, बट पहले के मुकाबले वैल्यूएशंस में अच्छी खासी वीकनेस हमें विटनेस करने को मिला है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो देखो अभी पिछले कुछ टाइम से मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि अगर सेंटिमेंट्स वीक रहती हैं तो कोई भी कंपनी हो, चाहे अच्छी कंपनी हो, ख़राब कंपनी हो, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, सभी में वीकनेस देखने को मिलता है। और वो चीज़ NSDL फेस कर रही है। और NSDL ज़्यादा इसलिए भी फेस कर रही है क्योंकि अभी रिसेंटली इस चीज़ को मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने हाईलाइट किया था कि NSDL में जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें थी वो सभी प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। मतलब बोल सकते हैं कि अभी कंपनी जिस लेवल पे थी 9 सितंबर को, वो कंपनी का बोल सकते हैं फेयर वैल्यू था। जो भी कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सभी चीज़ें को देखकर मार्केट ने एक फेयर वैल्यू दे दिया था इस कंपनी को। अब कोई भी कंपनी मान लो अपने फेयर वैल्यू पे रहती है और वहाँ पर अगर मार्केट सेंटिमेंट्स वीक रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उन सारी कंपनीज़ में तो वीकनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि उन सारी कंपनीज़ में एक अपॉर्चुनिटी है सेलिंग का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करने को मिल रहा था। बाकी इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना, सभी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको सिखाई है कि मार्केट वर्क कैसे करता है। और वही मान लो कोई कंपनी बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, लाइक टॉप लेवल से 50-60%, और कंपनी अंडर वैल्यूड नज़र आ रही है और वहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट्स अगर ज़बरदस्त पॉजिटिव हो जाता है तो उस कंपनी में अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वो भी एक मार्केट का पार्ट है, तो सेंटिमेंट्स में वो भी बह जाती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यही सारी चीज़ों की वजह से NSDL आपको पिछले कुछ टाइम से लगातार वीक परफॉर्म करती हुई दिख रही है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? देखो काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको प्रॉपर एनालिसिस कर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अपडेट किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, अपडेट्स होती है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ में दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती हैं वो सारा डेटा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो किसी भी बिगिनर के लिए या फिर किसी भी एडवांस लेवल इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें यूज़फुल होती हैं। तो इस वजह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों पोशाक। अभी रिसेंटली कंपनी ने 3:1 के रेशियो में बोनस अनाउंसमेंट किया था और स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कंपनी ने किया था, जो कि 1:2 के रेशियो में था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों लास्ट डे तो HAL काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? HAL से रिलेटेड काफ़ी बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिला था। अब न्यूज़ क्या था भाई? तो सबसे पहले एक रिपोर्ट हमें देखने को मिला था, कब? थर्सडे को। इसमें यह बताया गया था कि आज HAL जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। और उसी रात खबर हमें ऑफिशियल होती हुई देखने को मिली कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑर्डर क्लियर कर दिया है 62,370 करोड़ का। और ये जो ऑर्डर है वो बोल सकते हैं किस चीज़ का है, तो वो भी मैं बता देना चाहूँगा, 97 तेजस जेट डील का है। तो बोल सकते हैं काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट HAL को मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद HAL का जो टोटल ऑर्डर बुक का करंट वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है वो 2.7 लाख करोड़ देखने को मिल रहा है।
और एचयूएल का जो गाइडेंस था 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर अपने ऑर्डर बुक का, उस गाइडेंस अगर कंपैरिजन करें तो ये नंबर गाइडेंस को भी क्रॉस कर चुका है। तो बेशक काफ़ी बड़ी डील कंपनी को मिला है, और बड़ी डील मिला है तो इससे हम बड़े बिजनेस में ग्रोथ की भी उम्मीद लगा कर चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम पास्ट रिकॉर्ड इस कंपनी का देखें तो कंपनी का अगर पिछले 5 साल का CAGR 3 साल का CAGR देखोगे तो फिर भी आपको ठीक दिखेगा, बट पिछले 1 साल के नंबर्स को देखोगे तो वो इतना इम्प्रेसिव है नहीं। और इम्प्रेसिव नहीं है तो ऑर्डर्स तो मैटर करते हैं कंपनी के लिए, और एग्जीक्यूशन भी मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर कंपनी अच्छी करती है तो बेशक कंपनी को प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रोथ मिल सकता है। बाकी इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मेंशन देखने को मिल रहा है कि 28 एंटिटीज़ ने एक्सप्रेस किया है इंटरेस्ट किस चीज़ के लिए, एचयूएल के साथ कोलैबोरेशन के लिए, जिसमें एक नाम तो हमें टाटा का भी देखने को मिल रहा था और कल्याणी ग्रुप का भी नाम दिख रहा था। फिर बाद में चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं भाई, वो दोनों एचयूएल के साथ टाई अप नहीं कर रहे हैं। बट एचयूएल के साथ 28 एंटिटीज़ क्यों इंटरेस्टेड है कोलैबोरेशन करने के लिए, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है 15,000 करोड़ का, जहाँ पर 5th जनरेशन फाइटर जेट की बातें चलने वाली हैं, या फिर बोल सकते हैं उसको बनाने से रिलेटेड बातें हमें देखने को मिलने वाली हैं। और अभी के टाइम पे PSU जो है वो प्लान कर रही है कि अगले 30 दिन में जो पार्टनर्स हैं इनके वो फाइनलाइज हो जाए। और ये जो 15,000 करोड़ का फाइटर जेट प्रोग्राम है दोस्तों, ये प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, तो प्राइवेट प्लेयर डायरेक्टली तो उतरेगी नहीं भाई, जो भी इस सेक्टर की कंपनीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेशन तो करेगी। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, L&T तो प्राइवेट है, उसने BEL के साथ कोलैबोरेशन किया, और उम्मीद है कि एचयूएल के साथ भी कोई बड़ी कंपनीज आपको कोलैबोरेशन करती हुई नज़र आ जाए। हो सकता है कि आपको टाटा ही दिख जाए, हो सकता है कि और कुछ बड़ा नाम आपको देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। तो चलिए इन सारी चीज़ों के बाद बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में इसकी परफॉर्मेंस हमें थोड़ी वीक देखने को मिली है, क्योंकि ये भी कंपनी बोल सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिल रही थी, और मार्केट सेंटिमेंट्स वीक हुआ है। इस वजह से इस कंपनी में भी एक सेलिंग प्रेशर हमें विटनेस करने को मिला। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि UBS की तरफ से डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर कुछ कमेंट्री देखने को मिली है, जिसमें बताया गया है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो पोजीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बोल सकते हैं। कंपनी का जो स्ट्रक्चरल ट्रेंड है उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करने के लिए। और अभी के टाइम पे एक बात तो चल रही है कि जो PLI स्कीम का बेनिफिट डिक्सन टेक्नोलॉजी उठाया करती थी, वो स्कीम हमें एंड होता हुआ नज़र आएगा 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। और ये सभी PLI स्कीम की बात नहीं की गई है, मेनली मोबाइल PLI स्कीम की बात की गई है। और इस चीज़ को मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया था कि PLI स्कीम अगर 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एंड में हट भी जाता है तो भी कंपनी के बिजनेस में कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुक हैं। और अच्छे ऑर्डर बुक के बेसिस पे ही कंपनी का जो गाइडेंस है 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक को लेकर, वो लगभग 2.5 टाइम्स अपने रेवेन्यू को ग्रो करने से रिलेटेड है। यानी कि बोल सकते हैं 2025 के फाइनेंशियल ईयर में जो रेवेन्यू एस्टिमेट था वहाँ से कंपनी लगभग 2.5 गुना अपने रेवेन्यू को करना चाहती है बाय 2008 फाइनेंशियल ईयर। और इसको अगर हम रेवेन्यू में देखें यानी कि नंबर्स में, तो वो करीब हमें $11 बिलियन का नंबर देखने को मिल रहा है। तो बेशक ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी UBS ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट की है, लाइक इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन से रिलेटेड, जिसमें कंपनी ने रिसेंटली पार्टनरशिप किया है सिग्निफी के साथ, बोल सकते हैं उन्होंने जॉइंट वेंचर एक फॉर्मेशन किया है। उसके अलावा लॉन्ग चेयर कंपनी का नाम देखने को मिलता है, उसके साथ भी जॉइंट वेंचर की फॉर्मेशन हुई है। स्मार्टो कंपनी को इसने एक्वायर किया है, वीवो के साथ भी जॉइंट वेंचर किया है, इन्वेंटेक के साथ भी जॉइंट वेंचर किया है। तो बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन से रिलेटेड तो कंपनी काम कर रही है, चाहे ऑर्गेनिक की बात करें या फिर इनऑर्गेनिक की। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के इन्वेस्टर हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, तो इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत लेना। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।